बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जी के इंतहाई अहम फीचर रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू हम किस तरह की विंडोज़ बना सकते हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। और इसकी समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए जो तरीका है, आप नॉर्मली जो है ना कोई भी प्रोटोकॉल उठाकर फॉर एग्जांपल के यू बी कर रहे हैं, ये स्काउट इमेज आप के यू बी में करते हैं। सबसे पहले एक ट्रांसफ़र प्लेन पर और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, फिर आप नेक्स्ट सीरीज़ करते हैं। जो लोग स्कैन करते हैं उनको प्रॉपर समझ लग रही होगी। फिर ये प्लेन स्कैन आता है, प्लेन स्कैन। नॉर्मली ये एक प्लेन स्कैन है। सो यहाँ पे जो स्टार्ट लोकेशन हम रखते हैं और जो एंड लोकेशन हम रखते हैं, वही हमने रिकंस्ट्रक्शन पे भी रखनी होती है। सो टाइम्स आई कि अगर हम रिकंस्ट्रक्शन पे आते हैं और रिकंस्ट्रक्शन को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं, आप वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर तरीके से रिकंस्ट्रक्शन की आज समझ लगेगी। और मैं एंड में एक एग्जांपल देकर भी समझाने की कोशिश करूंगा कि रिकंस्ट्रक्शन होती क्या चीज़ है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है किसी चीज़ को रीबिल्ड करना, ठीक है। टू नॉन वैल्यूज से आप टू अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, या किसी नॉन वैल्यूज से अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये चीज़ है, एंड तक आप देखेंगे तो आपको समझ लगेगी। सो ये रिकंस्ट्रक्शन यहाँ से आप ओपन करेंगे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे 10 ऑप्शन है जी की मशीन पे रिकंस्ट्रक्शन बनाने के। देखें, R1 जो है ना वो प्लेन स्कैन का होता है। R2 की प्लानिंग भी वही रखनी है। R3 इन सब की प्लानिंग सेम रखनी है, मतलब स्टार्ट लोकेशन और एंड लोकेशन को सेम रखना है। ये R1, R2, R4 क्या चीज़ है? ये बेसिकली होता है कि आप विंडो बनाते हैं इस पे। कोई आप लंग्स विंडो बना सकते हैं, बोन विंडो बना सकते हैं। R4 पे आप ब्रेन विंडो बना सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू विंडो बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली जो इसका मकसद है, यहाँ से आप डिफरेंट किस्म की विंडो बना सकते हैं सीटी स्कैन के अंदर। ये उसके 10 ऑप्शन हैं। जैसे आप ब्रेन कर रहे हो तो हम ब्रेन विंडो और बोन विंडो बनाते हैं। 2 के ऊपर हमने ब्रेन विंडो बनाई और 3 पे हम बोन विंडो बनाते हैं। इस तरह से अगर हम लंग्स कर रहे हैं तो 2 के ऊपर हम लंग्स विंडो और 3 पे मीडिया स्टैंडर्ड विंडो जिस तरह बनाते हैं, सेम इस तरह से। सो यहाँ पर जब आप R2 पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन इस तरह से ये लिखी ये रिफॉर्मेट का हिस्सा है। यहाँ से आप यस या नो का ऑप्शन आता है। यस करते हैं मतलब रिकॉन करना चाहेंगे, एंड देन ओके। यहाँ से यस के वाई का मतलब है यस कर दिया। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़रा समझते हैं कि रिकॉन कैसे करते हैं। ओके, यस किया, उसके बाद ये स्टार्ट लोकेशन और एंड लोकेशन प्लेन स्कैन वाली होती है जो यहाँ पर है, देखें वही आपने रखनी। यहाँ पर जो है वो, यहाँ ये स्टार्ट लोकेशन 0 है, यहाँ पर स्टार्ट लोकेशन 0 है, यहाँ पर 400 है, यहाँ पे एंड लोकेशन 400 है। उसके बाद चौथे नंबर पर है नंबर ऑफ़ इमेजेस। जितनी स्लाइस थिकनेस बढ़ाएंगे उतने नंबर ऑफ़ इमेजेस कम होंगे। अब देखें ये 161 हो गया, पहले 600 थी। और उसके बाद जितनी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ इमेजेस कम होते जाएंगे। ये स्लाइस थिकनेस है, ये स्लाइस इंटरवल है, ये डी फील्ड ऑफ व्यू है। ये जो राइट और लेफ़्ट नज़र आ रहा है यहाँ से, ये राइट और लेफ़्ट, ये होता है सजिटल इमेज के लिए। और ये एपी इंटीरियर पोस्टीरियर, ये होता है कोरोनल इमेज के लिए। जो इंतहाई अहम इसके ऑप्शन है उसमें रिकॉन टाइप। यहाँ से आपने रिकॉन टाइप डिसाइड करनी है। आप लंग टिश्यू बनाना चाहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू बनाना चाहते हैं, चेस्ट बनाना चाहते हैं, बोन विंडो बनाना चाहते हैं, आप यहाँ से डिसाइड करते हैं रिकॉन टाइप से। फिर उसके बाद मैट्रिक्स साइज, ये रिकॉन ऑप्शन
जहाँ से विंडो डिसाइड होनी कि आप कौन सी बनाना। यहाँ फॉर एग्जांपल आपने बॉन्ड विंडो को डिसाइड किया है, बॉन्ड विंडो बनाएंगे। यहाँ पर आपने बॉन्ड विंडो की वैल्यू पुट करनी होगी। बॉन्ड विंडो की वैल्यू होती है 2000 टू 400 तक। जब आप ये वैल्यू विंडो विड्थ और विंडो लेवल को पुट करेंगे तभी जो है ना बॉन्ड विंडो बनेगी, और आप यहाँ से इसको इन्हांस कर देंगे। इस तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल R3 के ऊपर आप फॉर एग्जांपल सॉफ्ट टिश्यू विंडो बनाना चाहते हैं, फिर आपने रिकॉन पे जाना है। यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज़ की वैल्यू होती है 400 से 40 तक, तो आप इसको ओके करते हैं तो यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू बन जाएगी R3 पे। इस तरह से आपने रिकॉन करना है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि रिकॉन क्या चीज़ है, इसके क्या फ़ायदा होता है। सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, इससे रेस कम लगती हैं एक। दूसरा हमने देखा इसका फ़ायदा है कि हम डिफरेंट किस्म की विंडो यहाँ रिकॉन टाइप से बना सकते हैं। बनाने की यहाँ जो ऐड करेंगे वही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ में मिसाल के तौर आप बॉन्ड विंडो बना रहे हैं तो 2000 से 500 तक रखेंगे। लंग्स विंडो बना रहे हैं तो 1600 से -600 तक, मतलब यहाँ पे 1600 लिखेंगे या माइनस विंडो लेवल को 600 तक लिखेंगे। इसी तरह आप एब्डोमेन बना रहे हैं तो विंडो विड्थ को आप 400 और विंडो लेवल को 40 रखेंगे। ब्रेन बना रहे हैं तो विंडो विड्थ को 70 और यहाँ पर 40 रखेंगे। इस तरह से आपने मोड को सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या इसका एडवांटेज है और क्या होती है रिकंस्ट्रक्शन। ओके, अभी हमने देखा कि रिकंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है सीटी स्कैन के अंदर, किस तरह हम बोन विंडो, लंग्स विंडो, एब्डोमिनल विंडो, ब्रेन विंडो, सॉफ्ट टिश्यू, लीवर विंडो को किस तरह से बनाते हैं, ये हमने करके देखा। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन होती क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इसका सबसे जो में बड़ा एडवांटेज होता है, इसमें पेशेंट को रेडिएशन डोज कम लगती है और आप डिफरेंट एंगल से डिजीज़ को देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने कहा था कि ये टू नॉन वैल्यूज़ से या नॉन वैल्यूज़ से किसी अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने को हम कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन। आपने रीबिल्ड करना है किसी चीज़ को। मैं एक परफेक्ट एग्जांपल दूंगा जिसमें रिकंस्ट्रक्शन आपको मुकम्मल समझ लग जाएगी इंशाल्लाह। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बोतल्स हैं कंट्रास्ट की, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली ये होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक मिरर यहाँ पे रख दिया और एक मिरर मैंने इस साइड पे रख दिया। ओके, सो देखिए हमारे पास सिर्फ जो ओरिजिनल हमारे पास सिर्फ 2 बोतल्स हैं, ये है और एक ये है। जबकि आप देखें इस ग्लास के अंदर हमें, इस मिरर के अंदर हमें 2 नज़र आ रही हैं, 2 यहाँ पे नज़र आ रही हैं, 2 इसमें नज़र आ रही हैं, टोटल 6 नज़र आ रही हैं। जबकि एक्चुअली कितनी है? 2 है। रिकंस्ट्रक्शन भी कुछ इसी तरह से होता है कि आपने करना एक ही विंडो को है, लेकिन आप उससे डिफरेंट किस्म की विंडो क्रिएट कर सकते हैं। लंग्स विंडो, ब्रेन विंडो, मीडियास्टर्नल विंडो, कोरोनल, स्पेशली कोरोनल और सजिटल इमेजेस भी। तो इसका मतलब है कि रेज सिर्फ 2 बार ही लगेंगी, मतलब रेज सिर्फ रीजन ऑफ इंटरेस्ट पे लगी, बाकी आपने क्या करना है, मिरर इमेजेस बनाकर इमेज दे सकते हैं। मैं इसे और आसान करता हूँ कि फॉर एग्जांपल पेशेंट की 2 जगह से स्लाइस बनती है, तो रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू हम 6 या मल्टीपल एरियाज़ को देख सकते हैं। 2 अननोन वैल्यू, ये 2 नॉन वैल्यूज़ होती हैं, इनके बीच की वैल्यू को हम एज्यूम करते हैं कि ये वैल्यू इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, तो ये सेंटर वाली इतनी होगी। ये सीटी स्कैन इसको रिकंस्ट्रक्ट करती है, इन दोनों की बीच के दरमियान जो अननोन वैल्यू होती है उसे रिकंस्ट्रक्ट करके देती है। इस तरह अब देखिए 2 इमेजेस हैं हमारे पास रियल, लेकिन यहाँ पे 6 नज़र आ रहे हैं। इस तरह सीटी स्कैन के अंदर भी यही एल्गोरिथम फॉलो हो रहा होता है, और इस तरह पेशेंट को रेडिएशन कम भी है और हम डिफरेंट एंगल से डिजीज़ को देख सकते हैं। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, फिर भी अगर आपको समझ ना लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो इससे पेशेंट को रेडिएशन भी नहीं लगती। आप डिफरेंट एंगल से, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, आप डिफरेंट एंगल से डिजीज़ को देख सकते हैं विदाउट काजिंग हार्मफुल इफेक्ट फॉर पेशेंट। पेशेंट को कोई किसी तरह की भी रेस
नहीं लगती। कम से कम रेस से हम डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। यही रियल डिफिनेशन है रिकंस्ट्रक्शन की। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि ऐसे क्या हम रिकंस्ट्रक्शन बनाते हैं। उससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा कि क्या चीज़ होती है, और मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाने की पूरी कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा, और थैंक यू सो मच।